हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। दोस्तों, आज का वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है जो यूपी ट्रिपल एस सी में लेखपाल का फॉर्म जिन्होंने भरा है, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्राम समाज व एवं विकास। उसका सब्जेक्ट पहले नंबर पे उसका सिलेबस देखते हैं। तो इसके सिलेबस में क्या दिया हुआ है, तो इसके सिलेबस में जो दिया हुआ है, ग्राम विकास भारतीय संदर्भ में, ग्राम विकास कार्यक्रम, ग्राम विकास योजनाएं एवं प्रबंधन, ग्राम विकास शोध प्रणाली, ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाएं, ग्रामीण सामाजिक विकास, विकास और भूमि सुधार, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, केंद्र राज्य सरकार की ग्राम विकास संबंधी योजनाएं। तो दोस्तों दोस्तों ये जो यूपी ट्रिपल एस सी के में इसके 25 क्वेश्चन आएंगे। 25 क्वेश्चन जो होंगे इसके 25 नंबर के होंगे। दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो रहने वाला ये सेक्शन है, क्योंकि यही डिसाइड करेगा, क्योंकि ये ऐसा पोर्शन है जिसको बहुत कम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल नया है। ये सिर्फ और सिर्फ लेखपाल या चकबंदी लेखपाल का जो पेपर होता है उसके उसमें आता है। बाकी जो नॉर्मल एग्जाम होते हैं उससे इसका कोई रोल नहीं है। तो दोस्तों वीडियो लास्ट तक देखिए, और अगर आपको मेरा चैनल कंटेंट्स अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये जो हमारी पहली क्लास है, पहली क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे दोस्तों? ये पहली क्लास में जो हम पढ़ेंगे ग्राम विकास भारतीय संदर्भ में, ये दोस्तों हमारी पहली क्लास होगी। दूसरी क्लास जो हमारी होगी ये ग्राम विकास कार्यक्रम की। दोस्तों, ये सिलेबस हुआ है, हो सकता है अकॉर्डिंग इस क्लास इसके हिसाब से ना हो, क्लास में कंटेंट आगे पीछे हो सकता है। और ये जो सारा दिया हुआ ये वही सिलेबस दिया हुआ जो हम लोग अभी आगे देख चुके हैं। सब्जेक्ट सब्जेक्ट जो है ग्राम विकास, ग्राम समाज व विकास। दोस्तों, टॉपिक टॉपिक जो हमारा इसका सामान्य परिचय देखते हैं। जैसे कि पहले नंबर क्वेश्चन आएगा कि क्या पटवारी ही लेखपाल है? तो हाँ दोस्तों, यहाँ पे जो ये 1974 लिखा है ये 1952 है। हाँ, 1952 में चौधरी चरण सिंह के समय में उत्तर प्रदेश में पटवारी को ही लेखपाल कहा गया। दोस्तों, तब उस टाइम पे पटवारी था। पहले पटवारी जो बहुत पहले से चला आ रहा था, पटवारी के पद को समाप्त करके, पद को समाप्त करके उस टाइम पे इसी को लेखपाल कहा जाता है। लेखपाल के जो मुख्य कार्य होते हैं, लेखपाल जो हमारा होता है राजस्व उप निरीक्षक होता है ग्रामीण क्षेत्र में। और जो लेखपाल है ये ग्रामीण क्षेत्र का कर्ता धर्ता होता है, ज़मीनी कर्ता धर्ता। इसी के पास सारे जो ज़मीन के रिकॉर्ड होते हैं, किसकी संपत्ति कहाँ पे कितनी खेती है, उसके सारे रिकॉर्ड जो है इसी के पास होते हैं। और ग्रामीण क्षेत्र में राजस्व के लिए सरकार का सबसे छोटा प्रशासनिक पद भी यही होता है। और ये जो ग्रामीण क्षेत्र में हमारा लेखपाल जो है लेखपाल जो है ये ग्रामीणों से सीधा संवाद स्थापित करने के लिए सरकार का नुमाइंदा होता है। बेसिकली जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई होते हैं ये सरकार के नुमाइंदे ही होते हैं, जो हमारी सेवाएं करते हैं और हमारी समस्याएं होती हैं उनको सरकार तक पहुंचाते हैं, तथा सरकार की जो योजनाएं होती हैं उनको आम जनमानस तक पहुंचाते हैं। तो देखते हैं लेखपाल लेखपाल यूपी में जो है दो प्रकार के लेखपाल, एक तो राजस्व लेखपाल, दूसरे जो होते हैं चकबंदी लेखपाल। देखते हैं राजस्व लेखपाल जो होता है ये जो अपनी रिपोर्ट है ये कानून को जो है ये राजस्व निरीक्षक होता है। फिर कानून को जो अपनी रिपोर्ट है ये नायब तहसीलदार को। और ये जो नायब तहसीलदार है ये सबसे छोटा न्यायिक पद होता है। तहसील लेवल पे सबसे छोटा जो न्यायिक पद है ये नायब तहसीलदार है। फिर नायब तहसीलदार जो अपनी रिपोर्ट है ये तहसीलदार को देता है। तहसीलदार जो है तहसील स्तर पर राजस्व इकट्ठा करने वाला अधिकारी होता है। फिर जो तहसीलदार जो है ये उप जिला अधिकारी को अपनी रिपोर्ट देता है। उप जिला अधिकारी को एसडीएम कहते हैं। और जो ये उप जिला अधिकारी है ये जिला अधिकारी है कलेक्टर। दोस्तों, जो यहाँ में कलेक्टर है, जब जब ये जिला अधिकारी जो है रेवेन्यू से संबंधित कोई भी कार्य करता है तो इसको कलेक्टर कहते हैं। और इन सब के मिलने से जो इसी को हम मिलकर जो राजस्व विभाग का संगठन कहते हैं। ये जो सारे जो मतलब लेखपाल, कानून को, नायब तहसीलदार, उप जिला अधिकारी और जिला अधिकारी, ये जो सही ये सब एक साथ जो मिल करके जो कार्य करते हैं इसी को जो हम कहते हैं राजस्व विभाग का संगठन कहते हैं। और ये जो हमारा आप देखते हैं जो चकबंदी, ये जो हमारा चकबंदी लेखपाल है, चकबंदी लेखपाल जो अपनी ये रिपोर्ट देता है चकबंदी कानून को देता है। फिर चकबंदी कानून को जो अपनी रिपोर्ट है ये सहायक चकबंदी अधिकारी को देता है। फिर जो सहायक चकबंदी अधिकारी है ये चकबंदी अधिकारी को अपनी रिपोर्ट देता है। और जो ये चकबंदी अधिकारी है ये बंदोबस्त चकबंदी अधिकारी होता है उसको अपनी रिपोर्ट देता है। फ्रेंड, जो है ये 1953 में उत्तर प्रदेश में चकबंदी अधिनियम लाया गया था। चकबंदी अधिनियम जो है 1953 में उत्तर प्रदेश में लाया गया था। और इसको 1954 में जो है प्रयोग के तौर पे उत्तर प्रदेश की 2 तहसीलों में प्रयोग किया था। जो फर्स्ट जो किया गया था इसका प्रयोग ये कैराना तहसील जो मुजफ्फरनगर में पड़ती है उसमें किया गया था। जो सेकंड जो है ये मुसाफिर खाना सुल्तानपुर में होता है। दोस्तों, ये पहले नंबर पे एक्सपेरिमेंट किया गया था कि ये जो चकबंदी अधिनियम है, चकबंदी जो कार्यक्रम है ये सफल रहेगा कि नहीं रहेगा। फिर जो 1958 में ये सफल रहने के बाद इसको 1958 में संपूर्ण उत्तर प्रदेश में चकबंदी को लागू कर दिया गया। और जो ये चकबंदी लागू कर दी उसके बाद जो जितने राजस्व परिषद जो है राजस्व संबंधी विवाद निपटाने के लिए शीर्ष न्यायालय होती है। जैसे कि जो हम कोई भी विवाद होता है जो ये राजस्व से हट करके, जैसे पहले कोई विवाद हम सबसे जो शीर्ष होता है हमारा सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, तो ऐसे जो राजस्व के मामले में जो सुनवाई करने के सबसे शीर्ष जो है ये राजस्व परिषद है। और राजस्व परिषद जो हमारा है
उत्तर प्रदेश में जो कुल राजस्व न्यायालय हैं ये 2651 है। और राजस्व परिषद में जो है 2 भाग होते हैं। राजस्व का इसका जो प्रशासनिक मुख्यालय, राजस्व परिषद का जो प्रशासनिक मुख्यालय है ये लखनऊ में है, तथा इसका जो न्यायिक मुख्यालय है वो प्रयागराज इलाहाबाद में है। कुछ महत्वपूर्ण वक्तव्य देखते हैं इसके संदर्भ में। भारत एक कृषि प्रधान देश है क्योंकि यहाँ गाँव की प्रधानता है, क्योंकि भारत में गाँव अधिक है। गाँव की प्रधानता के कारण ही भारत को कृषि प्रधान या गाँव युक्त प्रदेश देश कहते हैं। गाँव में निवास करने के वाली जनसंख्या, जो भारत में जो गाँव में निवास करने वाली जो जनसंख्या है, प्रतिशत में देखा जाए तो प्रतिशत में जो है ये 68.8% है। और जो मतलब उसमें कुल पॉपुलेशन में देखा जाए तो ये 83.8 करोड़ लोग हैं। जैसे 2011 की जनगणना के अनुसार, जो 2011 की जो जनगणना थी हमारी, उसके अनुसार जो भारत में कुल जो जनसंख्या है वो 121 करोड़ थी। उस 121 करोड़ में जो 68.8% जो जनसंख्या है परसेंट, ये गाँव में निवास करती, तथा जो 83.83 करोड़ है ये जनसंख्या गाँव में निवास करती। ये जो परसेंटेज का जो है, ये परसेंटेज वाला जो लास्ट में एग्ज़ाम हुआ था अभी 2015 में, उसमें पूछा गया था कि ये परसेंटेज। भारत में जो कुल गाँव हैं ये 6,40,930 भारत में कुल गाँव हैं, जिसमें से आबादी वाले जो गाँव हैं ये हैं 5,97,464, ये आबादी वाले गाँव हैं, तथा जो बिना आबादी वाले गाँव हैं ये हैं 43,466, ये जो हैं बिना आबादी। तो बिना आबादी वाले गाँव वो होते हैं जो गाँव पहले मतलब गाँव थे, लेकिन धीरे-धीरे वो शहरों के आस-पास के जो गाँव होते हैं, वो धीरे-धीरे जो शहर जो बढ़ता रहता है, तो ये गाँव जो है शहर में ही आ जाते हैं। तो इनको गाँव ना गिन करके इनको शहरों में ही गिना जाता है। वही गाँव जो है बिना आबादी वाले गाँव यहाँ पे है। आगे देखते हैं, गाँव या परिवार एक सामाजिक इकाई है, यह सर्वविदित तथ्य है। जो हमारा गाँव या परिवार एक सामाजिक इकाई है, ये एक सार्वजनिक तथ्य है। आगे देखते हैं, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी, ये जो बोला था ये अरस्तू ने बोला था। तथा भारत जो है गाँव में निवास करता है, ये किसने कहा था? ये महात्मा गांधी ने कहा था। और जो है आप किसी राष्ट्र की महिलाओं की स्थिति देख करके उस राष्ट्र में की हद बता सकते हैं। तो ये जो बोला था ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। आगे देखते हैं, ग्राम गाँव क्या है? तो ये जो है, ग्राम शब्द का उल्लेख वैदिक साहित्य में हुआ है। वैदिक साहित्य जो हमारे जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद जो है, इनमें जो है गाँव को ग्राम की तरीके से उल्लेख किया गया है। और जो ग्राम है ये आज के मॉडर्न के हिसाब से राज्य सरकार या राज्यपाल द्वारा अधिसूचित एक भौगोलिक क्षेत्र को गाँव कहा जाता है। जो गाँव होते हैं ये राज्यपाल के द्वारा अधिसूचित किए जाते हैं, उसी को गाँव कहा जाता है। दोस्तों बहुत से गाँव ऐसे होते हैं जो मतलब कुछ लोग होते हैं जो अपने खेतों में बस जाते हैं, वो मतलब गाँव से बाहर बसते हैं, तो वो जो हैं उनको अधिसूचित नहीं किया जाता है, और उनको जो गिना जाता है उनको उन्हीं के मूल गाँव में गिना जाता है। आगे देखते हैं, ग्रामीण क्षेत्र घोषित होने के लिए आवश्यक शर्तें। भारत में कुछ ग्रामीण क्षेत्र होने के लिए कुछ शर्तें हैं। जो शर्तें हैं, पहले देखते हैं। जो यहाँ की जनसंख्या है, जो 5,000 से जनसंख्या कम होनी चाहिए, तथा जो जनघनत्व है ये 400 व्यक्ति प्रति किलोमीटर से कम का होना चाहिए। जनघनत्व वो होता है कि 1 किलोमीटर में कितने लोग निवास करते हैं। तो ये शर्तें हैं गाँव होने के लिए, कि 1 किलोमीटर में 400 व्यक्ति से कम लोग रहने चाहिए। और जो व्यवसाय जो है, कामगार पुरुषों में से कम 25% जो हैं ये खेती से जुड़े होने चाहिए, तो उसको गाँव कहा जाएगा। आगे देखते हैं, ग्रामीणों का जो मुख्य व्यवसाय होता है ये कृषि और पशुपालन होता है। ग्रामीण कौन होते हैं? गाँव में निवास करने वाले लोगों को ग्रामीण कहा जाता है। तथा ग्राम सभा किसे कहा जाता है? ग्राम सभा जो मतदाता सूची में जो दर्ज ग्रामीण होते हैं, मतदाता सूची जो बनी होती है जो चुनाव के लिए, जो जैसे प्रधान का जो चुनाव होता है उसमें जो मतदाता सूची होती है, उस मतदाता सूची में जो लोग दर्ज होते हैं उन्हीं को ग्राम सभा कहा जाता है। ग्राम पंचायत समिति जो होती है, ग्राम सभा द्वारा चुने हुए गए लोग, जो ग्राम सभा जो चुनाव होता है, जो चुनाव के द्वारा जो चुने हुए जो लोग होते हैं, उसी को ग्राम पंचायत समिति कहते हैं। और जो भारत में जो कुल ग्राम पंचायतें हैं, ये हैं ये हैं 2,40,202। भारत में जो कुल ग्राम पंचायतें हैं 2,40,202 हैं। तथा ये इधर जो दिया हुआ है, जो ग्राम सभा द्वारा जो चुने गए लोग होते हैं, इनकी संख्या जो है 7 से 17, ये वार्ड मेंबर्स होते हैं। तथा ग्राम पंचायत समिति का जो अध्यक्ष होता है ये ग्राम प्रधान होता है। नोट: उत्तर प्रदेश में एक वर्ष में कम से कम ग्राम सभा की जो 2 बैठक होना अनिवार्य है। ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ये नियम लगाया गया था कि जो उत्तर प्रदेश में एक वर्ष में कम से कम ग्राम सभा की 2 बैठकें होनी चाहिए। जैसे संसद में होता है कि संसद 1 साल में कम से कम 2 बार तो ज़रूर मिले। इसी तरीके से जो मतलब ग्राम पंचायत है उसमें भी 2 मीटिंग 1 साल में ज़रूर होनी चाहिए। तथा ग्राम पंचायत के भंग होने पर जो चुनाव है वो 6 माह के अंदर होना चाहिए। जो ग्राम पंचायत जो भंग होती है, जैसे किसी प्रधान की मृत्यु हो जाए, या मतलब जो उसके पंच हैं किसी दूसरे को सपोर्ट करने लगे, तो जो है जो उस पंचायत भंग हो जाती है। तो जो चुनाव है 6 माह के अंदर होना चाहिए। आगे जो है,
ग्राम विकास अधिकारी मतलब वीडियो विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। दोस्तों लेखपाल के बारे में पढ़ते हुए हमको इसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। जो वीडियो जो होता है ग्राम विकास अधिकारी होता है, और ये गाँव के लिए नियुक्त अधिकारी या सरकारी पद होता है, जिसे ग्राम सचिव कहा जाता है। इसका कार्य गाँव के लोगों को सरकारी योजनाओं का फ़ायदा पहुँचाना है। यह वीडियो खंड विकास अधिकारी को रिपोर्ट करता है। जैसे लेखपाल जो है राजस्व से संबंधित कार्य करता है, वैसे जो वीडियो जो है, जो सरकार के द्वारा जो योजनाएँ आती हैं, उन योजनाओं को आम जनमानस तक पहुँचाने का कार्य करता है, तथा जो जनता की समस्याएँ होती हैं, उसको सरकार के पास पहुँचाने का कार्य करता है, और जो प्रधान के साथ मिल कर के गाँव के विकास के लिए योजनाएँ बनाता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों ये तो बेसिक इंट्रोडक्शन था, मतलब ग्राम समाज और ग्रामीण विकास के बारे में, कि इसमें ये भी हमको जानना चाहिए कि मतलब क्या है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। आगे की क्लास काफ़ी अच्छी होने वाली है। तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।